तीसरे चरण में मतदान होना है। जिले की सांडली सीट यहां हुई चुनावी बदलावों की वजह से चर्चा में। पूर्व बीएसपी नेता और कैबिनेट मंत्री अब्दुल मन्नान इस बार सपा से मैदान में है, तो वहीं बीजेपी भी इस सीट को जीतने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में तीसरे चरण में मतदान होना है। इस जिले की संडीला सीट यहां हुई चुनावी बदलाव की वजह से चर्चा में है। पूर्व बीएसपी नेता और कैबिनेट मंत्री अब्दुल मन्नान इस बार सपा के मैदान में है, वहीं बीजेपी भी इस सीट से जीतने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की 2 सीटें पर सबकी नजर बनी हुई है। पहली सीट है संडीला और दूसरी हरदोई सदर। संडीला सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। संडीला में मैदान में समाजवादी पार्टी से है पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल मन्नान, बीजेपी से राजकुमार अग्रवाल और बसपा से पवन कुमार। कड़ा मुकाबला सपा और बीजेपी में माना जा रहा है। अब्दुल मन्नान इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वो बसपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने मन्नान को 2016 में ही पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में बाहर निकाल दिया। मन्नान इस बार सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की माने तो मन्नान ने विधायक और मंत्री रहते हुए इलाके में काफी काम कराया है। इससे लोग पार्टी को नहीं बल्कि उन्हें वोट करेंगे। ये जो संडीला विधानसभा है, यहाँ उतना फर्क पार्टी का नहीं पड़ता है जितना उनका खुद का व्यक्तिगत है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत काम किए हैं। लोगों के व्यक्तिगत लोग जुड़े हुए हैं। अब वो बीएसपी में हो, चाहे सपा में हो, चाहे वो निर्दलीय भी लड़े थे पहला चुनाव, सबसे पहला चुनाव, उसमें भी काफ़ी वोट मिले थे। तो मेरे ख्याल से पार्टी का कोई ख़ास नहीं है। अब पार्टी का सिंबल तो ज़रूरी होता ही है, सिर्फ इसलिए इंशाल्लाह वो मेरे ख्याल से 40-45 हज़ार से अब की तो पब्लिक भी जानती है, सभी जानते हैं, क्षेत्र के लोग जानते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा रहा क्षेत्र के प्रति, उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके अलावा हमारे संडीला चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हमारी जीत होगी। वहीं सीट से राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया भैया मैदान में है। बीजेपी की माने तो जनता पीएम मोदी की सरकार यूपी में बनाना चाहती है, इसलिए वो बीजेपी को वोट करेगी। संडीला सीट से बीजेपी के राजकुमार अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। इस वक्त हम उनके कार्यालय के बाहर हैं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी के भाई हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि क्या माहौल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? माहौल है हमारे लोगों के पास, कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे इस सीट से। हाँ, बहुत अच्छा माहौल है उनके लिए। नहीं लगता कि काफी ज्यादा कोई चुनौती मिल सकती है इस सीट पर? कोई चुनौती नहीं, सब अपने लिए दूसरे तीसरे के लिए लड़ रहे हैं। कौन दूसरे पे रहेगा, कौन तीसरे पे रहेगा, इसके लिए लड़ रहे हैं वो लोग। अच्छा, एक बात ये बताइए कि क्योंकि इस सीट पर पिछले काफी समय से बीजेपी काबिज नहीं रह पाई है। 92 और 96 में कभी बीजेपी यहाँ से जीती थी, ऐसे में इतने साल हो गए हैं, क्या उम्मीद है बीजेपी की यहाँ से जीतने की? नहीं, बीजेपी की उम्मीद, एक तो मोदी जी का जो कार्य चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और वोटर जो है प्राथमिकता मोदी जी को बहुत दे रहा है, इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी को जीत सुनिश्चित है कई हजार वोटों से। और इससे पूर्व में जो हमारे यहाँ विधायक थे श्री अब्दुल मन्नान साहब, और 3 टर्म्स का उनका कार्यकाल रहा, तो वो एक जाति समीकरण में बैठकर ही वो रह गए और बहुजन समाज पार्टी से ही वो प्रत्याशी रहे। तो पिछली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने उनको लगभग 25-30 हजार वोटों से हराया था। तो उनका जो भी कार्यकाल था, लोग संतुष्ट नहीं हुए बाजार के अंदर, और एक जात वर्ग को लेकर उन्होंने कार्य किया, जिससे यहाँ की जनता रुष्ट हुई और उनको हार का सामना देखना पड़ा। आज की तारीख में मोदी जी को फैक्टर को लेकर यहाँ पर सभी जात, यहाँ जो आज का चुनाव हो रहा है इस विधानसभा में, जात को लेकर चुनाव नहीं हो रहा है, विकास को लेकर चुनाव हो रहा है। जो मोदी जी का विकास देखा जा रहा है उस पर चुनाव हो रहा है। क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के जिन मुद्दों पर आप खास तौर से वोट डालने जा रहे हैं? इस मुद्दे ये मुद्दा है विकास का, सड़क का, पानी का और रोजगार का, और गरीबों की जो बदहाली है यहाँ पे, जो सड़कें यहाँ पे नहीं है संडीला क्षेत्र में, और यहाँ पे जो शिक्षा का अभाव बहुत है, और सड़कें सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है सड़कों का यहाँ पे है। जो यहाँ गाँव की जो सड़कें हैं कच्ची हैं, वो यहाँ पे सदुरी आए बस, और ये विकास का मुद्दा है बस। जो ये मुख्य सड़क है जिस पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये भी 2 लेन की जा रही है, हालांकि ये पूरी नहीं हो सकी है। तो सड़क, आप मानते हैं कि इस विधानसभा के लिए एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, सड़क और साक्षरता? नहीं, मुद्दा तो रहने वाला है, इसी पे तो चुनाव हो रहा है। यहाँ पे जितने भी लोगों ने अभी तक जनप्रतिनिधि का काम किया, वो तो केवल ठगा है, बेचा है। ये तो कहिए केंद्र सरकार जब से बनी थी 4 लाइन, और इसमें आधा पैसा हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, तब ये विकास कार्य हुआ है।
यहाँ का एक नेता जो है अपने आप को सुपरस्टार समझता है, वो समझता है जिले में मैं जो चाहूंगा वो होगा, उसके विरोध में पूरा जिले से बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। बीजेपी का आरोप है कि मन्नान ने इस विधानसभा में कोई विकास नहीं कराया। अब बसपा से निकाले जाने के बाद वो साइकिल पर सवार होकर दोबारा सत्ता का सुख पाने की जुगाड़ में है। अल्पसंख्यकों का हमेशा संडीला में जोर रहा है, चुनाव हमेशा जीतते आए। उन्होंने बहुसंख्यकों का हमेशा शोषण किया है। सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा यही है संडीला में। और हम लोग किसी जाति धर्म पर कोई कटाक्ष नहीं करके हम लोग चाहते हैं कि संडीले में सभी लोग एक समानता से जिए और किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे ना लगे। यहाँ पे लोगों पर फर्जी मुकदमेबाजी बहुत होती है और हम लोगों ने हमेशा जब भी हिंदू एकजुट हुआ है यहाँ पे हमेशा विजय हम लोगों को मिली है। पिछली बार चुनाव में हम लोगों ने भाजपा के लोगों ने सपा की मदद की थी, सपा का विधायक जिताया था और सपा को जिताने के बाद हम लोगों ने 4 साल सुकून के अपने समय काटा है। जब से यहाँ पे समाजवादी पार्टी के बसपा के पूर्व के जो है 3 बार के जीते हुए विधायक थे और उन्होंने जो है यहाँ पे हमेशा जब से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तब से संडीला में भूमाफिया फिर सक्रिय हो गए। तो हम लोग चाहते हैं उनको हराना है और मोदी जी की लहर को बरकरार रखते हुए हम लोग यहाँ से पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए अपना प्रत्याशी जिताएंगे। 1996 विधानसभा चुनाव में बसपा से अब्दुल मन्नान जीते थे। 2002 में विधानसभा चुनाव में अब्दुल मन्नान जीते थे। 2007 विधानसभा चुनाव में अब्दुल मन्नान ने यहां से जीत दर्ज की थी। 2012 में मन्नान सपा के उम्मीदवार महावीर सिंह से हार गए थे। बीएसपी कार्यकर्ताओं की माने तो मन्नान के नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता मायावती के नाम पर वोट करती है, न कि मन्नान की। हमारा एक वोट भी वो नहीं ले सकते, इसका गारंटी। और उनका जो मुस्लिम समुदाय के हैं, मैं आपको बता दूं तो 4 दिन रह गया, मुस्लिम समुदाय का वोट भी जो है हमारी पार्टी है सर्व समाज की पार्टी। मुस्लिम समुदाय जब उनके साथ में था वो भी 80% आज बसपा के साथ में है। रिजल्ट 11 मार्च को देख लीजिएगा। उनके साथ में 20% जो मुसलमान बचा वो सिया बिरादरी के है, भाजपा में जाएगा और 10% जो है मन्नान को मिलेगा मंत्री जी को। बाकी बीएसपी का एक वोट भी गिनती में नहीं मिली। उनके जैसे चमचे पतीले भगोने भूमाफिया लकड़ कट्टे जो वो करते थे ठेकेदारी कोटेदारी, उनका वोट मिलेगा वही 5%, बाकी वोट नहीं है। यहाँ तीसरे पर चौथा नंबर है, नहीं तीसरे पर तो जाने। करीब 3,80,000 वोटरों वाली सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ये देखना होगा कि क्या जनता पूर्व बसपा के कद्दावर नेता अब्दुल की साइकिल सवारी को पसंद करती है या फिर इस बार इस सीट पर एक लंबे अरसे के बाद कमल खिल पाने में कामयाब रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज।